अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अगर आप अपनी गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, चाहे वो 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, सिंध की नंबर प्लेट की गाड़ी है और आप चाहते हो कि वो आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाओ, तो उसका एक सिंपल प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तमाम तर तफसील इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आसानी से आप अपनी गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक या रजिस्ट्रेशन का जो स्मार्ट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा गाड़ी चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे वो 4 व्हीलर है, उसके तमाम तरह जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक कंप्लीट फ़ाइल होती है 4 व्हीलर की, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर 2 व्हीलर है तो उसकी कोई सेल रिसिप्ट वगैरह जो भी आपको मिलता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रखने हैं। इसके अलावा जब भी आप गाड़ी ख़रीदते हो तो एक सेल डीड होती है जो आप साइन करते हो सेलर और बायर के बीच में, वो आपके पास होनी चाहिए। सेल एग्रीमेंट भी उसको आप कह सकते हैं, वो आपने अपने साथ लेके जाना है। इसके बाद आपके पास आपका ओरिजिनल एनआईसी और जिसने गाड़ी सेल की है उसका एनआईसी की कॉपी, ये भी आपके पास होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपने अपने पास रखनी। उसके बाद भाई अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने बोला था कि सेलर और बायर दोनों को बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे, लेकिन इस कानून में मज़ीद तोसी कर दी गई है। अभी अगर आप बायर हैं तो आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, फ़िलहाल सेलर के बायोमेट्रिक्स नहीं चाहिए, लेकिन इस सूरत में भी आपने सेलर से बायोमेट्रिक्स ज़रूर ले लेने। बायोमेट्रिक्स कैसे होते हैं, आप जब एक्साइज़ के ऑफिस में जाते हो वहीं पे आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं। इन केस आप ने जिससे गाड़ी ख़रीदी है, जो सेलर है वो आपके सिटी में नहीं रहता, तो आपने उसको बोलना है कि भाई कि आप नादरा के किसी भी ई सहूलत मरकज़ पे शॉप्स बनी हुई होती हैं वहाँ पे चला जाए और वहाँ से अपनी जो बायोमेट्रिक तस्दीक करवा ले। उसके लिए क्या है कि आपके पास गाड़ी का चेसिस नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो आपने बताना है। बायोमेट्रिक जो नादरा का ई सहूलत मरकज़ है वहाँ पे आपने बताना है। वहाँ पे जैसे ही आप उसको बताएंगे कि भाई आपने गाड़ी सेल की है और आपको बायोमेट्रिक्स करवाने हैं इसी सिलसिले में, तो वहाँ पे आपसे 150 रुपये फ़ीस चार्ज की जाएगी। आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, उसके एक रिसिप्ट आपको दे दी जाएगी। आपने जो गाड़ी सेल की है उसका चेसिस नंबर और आपकी जो डिटेल्स हैं वो भी उसके अंदर आ जाएंगी। वेरीफाइड हो जाएगा। वो जो वेरिफिकेशन वाली रिसिप्ट है वो आपने जो बायर है उसको दे देनी है। बायर भी इसी तरीके से अपनी जो बायोमेट्रिक से वो करवा सकता है। वो चाहे तो वो अपने एरिया में किसी भी नादरा ई सहूलत मरकज़ से भी करवा सकता है, या तो वो चाहे तो एक्साइज़ के ऑफिस में जाके वहाँ पर भी जो बायोमेट्रिक्स है वो करवा सकता है। इसके बाद जब वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लेके एक्साइज़ के ऑफिस में जाएगा, वहाँ से उसने एक ट्रांसफ़र डीड लेनी है। ट्रांसफ़र डीड भी उसको कह सकते हैं या ट्रांसफ़र फॉर्म भी उसको कह सकते हैं, वो आपने ले लेना है। उसको फिल करना है। उसमें दोनों जो पार्टीज़ हैं, बायर और सेलर, दोनों की डिटेल्स लिखी जाती हैं। बहुत आसानी से वो आप फिल कर सकते हो। अगर आपको फिल करना नहीं आता तो नीचे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो आपसे थोड़े से पैसे लेते हैं और वो आपको वो फॉर्म फिल करके दे देते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फिर जमा करवा देने हैं एक्साइज़ के ऑफिस में। ठीक है, फिर आपने इंतज़ार करना है। फ़ीस जमा करवानी है, फ़ीस भी आप जमा करवा दोगे। फ़ीस का आपको एक चालान मिल जाएगा, वो रिसिप्ट आपको मिलेगी, वो आपने अपने पास संभाल के रखनी है। फ़ीस क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफ़र की जो फ़ीस है वो तकरीबन बाइक की जो है वो 500 रुपये है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई जीप है, कार है, मोटर या जीप, उसकी तकरीबन 1600 रुपये फ़ीस है। अगर आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट है, एचटीवी, तो उसकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो 4000 रुपये, ये सिंध की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 800 से 1500 सीसी वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो 2000 रुपये। अच्छा, 1600 रुपये जो है वो 800 सीसी से कम वाली गाड़ियाँ जो है उनकी है। अच्छा, 1500 से और 2000 के दरमियान जो सीसी है गाड़ी, उसकी फ़ीस 3000 रुपये। 3000 से 2000 से लेकर 3000 सीसी की जो गाड़ियाँ हैं उसकी फ़ीस 5000 रुपये। 3000 से ऊपर सीसी वाली जो गाड़ी हैं उनकी फ़ीस 7000 रुपये है। 7 से 15 दिन लगते हैं भाई गाड़ी ट्रांसफ़र होने में। जैसे ही गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है उसके बाद उसका नया जो स्मार्ट कार्ड है वो भी आपको बन के मिल जाता है और आपकी जो फ़ाइल है वो भी आपको वापस मिल जाती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवाने का।
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।